यह कहानी बांद्रा स्टेशन की है। बांद्रा स्टेशन की वह भयानक रात, साल 2024 में मुंबई का भीड़-भाड़ वाला इलाका बांद्रा स्टेशन। दिन में यही स्टेशन हजारों लोगों की भीड़ से भरा रहता है, लेकिन रात को इसका चेहरा कुछ और ही होता है, खामोश, वीरान और डरावना। यह घटना मेरे मामा के साथ घटी थी। मामा बांद्रा के पास सेल्स डिलीवरी का काम करते थे। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक की उनकी साधारण सी नौकरी। लेकिन एक दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा हादसा हुआ जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन मामा को एक बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिला, साथ ही कंपनी के सख्त चेतावनी दी, यह ऑर्डर लिए बिना वापस मत आना, चाहे रात कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। जिम्मेदारी बड़ी थी, इसलिए मामा चले गए, लेकिन काम उम्मीद से ज़्यादा देर तक खिंच गया। जब उन्हें ऑर्डर मिला तब तक रात के 10 बज चुके थे। थके हारे मामा ने वापस शुरू की, लेकिन ट्रैफिक ने उन्हें और देर करवा दी। जब तक वो बांद्रा स्टेशन पहुंचे, घड़ी की सुई रात के 12 बजे दिखा रही थी। स्टेशन पर नज़र डालते ही उनका दिल धड़क उठा। पूरा स्टेशन वीरान था, चारों ओर खामोशी और गहरा अंधेरा। सिर्फ पीली टिमटिमाती स्टील लाइटें और लोहे की पटरी से टकराती हवा की आवाज़। मामा ने खुद को समझाया और एक बेंच पर बैठ गए। थकान इतनी थी कि बैठते बैठते उनकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उनके कानों में एक अजीब सी आवाज़ गूंजी। नींद खुलते ही उन्होंने चारों ओर देखा। स्टेशन खाली था, लेकिन जब उनकी नज़र सामने वाले प्लेटफॉर्म पर गई तो वो जड़ हो गए। वहाँ 3 अजीब सी आकृतियाँ खड़ी थी, चेहरे धुंधले, शरीर टेढ़े मेढ़े, मानो इंसान नहीं कोई परछाई के बीच कुछ और। अगले ही पल वे गायब। मामा के माथे पर पसीना झलक आया। उन्होंने खुद को समझाया, शायद थकान का भ्रम है, और वह फिर दूसरी सीट पर बैठ गए। कुछ ही देर में फिर से आवाज़ आई, इस बार किसी के रोने की। धीरे धीरे वह रोना सिसकियों में बदल गया। मामा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने कांपते हुए नज़र उठाई और सामने वही 3 आकृतियाँ इस बार जोर जोर से रो रही थी। मामा के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर से कांपते हुए वह भागने लगे, लेकिन तभी पीछे से वही तीनों आकृतियाँ भी दौड़ पड़ी। उनकी डरावनी टूटी फूटी आवाज़ें स्टेशन पर गूंजने लगी। अब तू भी मरने वाला है ना, अब तू भी मरने वाला है ना। मामा ने एक पल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो दौड़ते रहे, हाँफते रहे, लेकिन आवाज़ लगातार उनके कानों में गूंजती रही। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि वे तीनों उनके पीठ से सटे हुए हैं। भागते भागते अचानक उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। बिना सोचे समझे वह मंदिर के अंदर घुस गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, बाहर खड़े तीनों आकृतियां रुक गई। वे मंदिर में नहीं आ सकी, लेकिन उनकी आवाज़ें मंदिरों की दीवारों से टकराकर गूंजती रही। अब तू भी मरने वाला है ना। मामा कांपते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। पूरी रात वह भय और दहशत में वहीं बिताई। सुबह होते ही उन्होंने मंदिर के पुजारी को सारी घटना सुनाई। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, बांद्रा स्टेशन पर ऐसी घटना आम है। यहाँ कई लोग आत्महत्या करते हैं, कई दर्दनाक मौतें होती हैं। उनकी आत्माएं चैन नहीं पाती और वही भटकती रहती है। पुजारी की बात सुनकर मामा की रूह कांप उठी। उस दिन से उन्होंने एक कसम खा ली, चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, लेकिन शाम के 5 बजे के बाद मैं कभी भी घर से बाहर
नहीं रहूँगा।